अभी हमको ऐसा कैसे आता है और क्या होता है, कितना आता है, नहीं आता है, क्या होता है। तो मैं उसके लिए एक बहुत शानदार लीडरशिप को आवाज देने जा रहा हूँ। ग्रेट लीडर अमरपाल सर, कृपया वो आए और लोगों के इस कौतूहल को शांत करने में हमारी मदद करें। एलबी वर्मा सर से कुछ उनके जीवन के विषय में कुछ जानकारियां मांगने में हमारी हेल्प करें सर। जी ग्रेट सर। लीडर गुड अमरपाल मॉर्निंग सिंह, 200 टीवी। पाड़े सर। स्वागत है सर। जी। एलवी सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। गुड सर मॉर्निंग सर। बहुत बहुत धन्यवाद एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन के लिए। और बहुत सारे लोगों को आज की इस प्रेजेंटेशन से बहुत कुछ जानने और समझने को मिला, और सरल शब्दों में, है ना सर। बहुत ही प्यारा प्रेजेंटेशन रहा, और मैं भी चैट बॉक्स में देख रहा था लगातार, है ना। तो सर, इस शानदार प्लेटफॉर्म का हिस्सा आप कब बने, इसके पहले आप क्या करते थे? संक्षिप्त परिचय आपने जरूर दिया, लेकिन थोड़ा सा हम डिटेल चाहते हैं कि वेस्टीज में आने से पहले आप क्या करते थे, आपका प्रोफेशन क्या था, वेस्टीज में जब आप आए तब आपकी कितनी इनकम आई, और वर्तमान समय में आज आपका, आज मतलब अब तक के कार्यकाल में हाईएस्ट पे आउट आप वेस्टीज से कितना ले चुके हैं, और क्या क्या अचीवमेंट्स आपके जीवन में आया सर, हम सभी लोग सुनना चाहते हैं। राइट सर, आज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, क्योंकि मुझे याद आ गया कि जब मैं पहली बार बुलाया गया था तो इसी तरह का सेशन था। आज का सेशन और उस दिन के सेशन में सिर्फ एक अंतर है सर, कि आज हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं, उस समय फिजिकल थे, फर्क इतना ही है। जी और इस सीएनटी में जब मुझे आने का मौका मिला था तो उस समय मैं प्रैक्टिस करता था एलोपैथ के अंदर। मैंने अभी बताया कि मैं एक झोला छाप डॉक्टर था, जो गांव में एक कमरे की प्रैक्टिस में होते थे। शब्द बड़ा खराब लगता था, लेकिन आज जो हकीकत है सर, वो हकीकत है। तो वो राइट। एक कमरे का डॉक्टर में था, और उस एक कमरे की डॉक्टरी करते हुए मुझे 16 साल हो चुके थे सर। मोटरसाइकिल अपने लाइफ में उन 16 सालों में मैंने हासिल किया था। ये मेरी अचीवमेंट थी। इनकम की सर बात करूं तो तकरीबन 25 से 20 हजार रुपए सब काट पीट के मुझे मिल पाता था, जो पूरे महीने में एक एवरेज बन के आता था। जी जी। तो ये सर उन 16 सालों की हमारी जर्नी थी, जब जो अचीवमेंट मेरा रहा। 17 में मुझे मौका मिला था इस प्लेटफॉर्म को रूबरू होने का। तो आज इस शानदार प्लेटफॉर्म को बोलते हुए मुझे बहुत मतलब खुशी होती है, हर्ष होता है कि शायद इस तरह की सीएनटी में मैं नहीं गया होता, और मुझे वहां पे बहुत सारी टेस्टिमनी जो मिली, जिससे मैंने उनसे प्रेरणा लिया और मुझे अपना डिसीजन लेने में मदद हुआ। तो वो मैं जरूर आज दो स्टोरी शेयर करूंगा सर। जी सर। जब मैंने सीएनटी देखी थी तो वहां मुझे दो टेस्टिमनी दिखाई गई थी। सबसे पहला टेस्टिमनी था, उसके अंदर में वो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं थे। जी मतलब कहीं और अगर हम जाते हैं तो बहुत सारे पढ़ाई लिखाई की डिमांड होती है, एक एज की डिमांड होती है कि इस एज से इस एज के अंदर में आप आ सकते हैं, इतनी इतनी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, इतने सारे एंट्रेंस करना है, ये परीक्षा देनी है। ये सारा कुछ करने के बाद में भी आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता कि नौकरी मिल ही जाएगी। मैंने जी। उस व्यक्ति को सुना वीडियो के माध्यम से कि वो कभी स्कूल गए ही नहीं है, और आज लाखों रुपए की आमदनी उनके घर में आती है, और एक लग्जरी जीवन को वो जीते हैं अपने परिवार के साथ में। जी तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली, यार इतना कम पढ़ा लिखा, मतलब पढ़ाई लिखा नहीं आदमी, स्कूल गया ही नहीं, और ये इतना सफल है इस प्लेटफॉर्म में, तो इससे तो मैं बेहतर हूँ। ये पहली स्टोरी थी सर। दूसरी जी। स्टोरी एक व्यक्ति की और थी सर। गवर्नमेंट हमें 60 सालों के अंदर रिटायर कर देती है सर, किसी भी हम्म। क्षेत्र में होते हैं। हम उन व्यक्तियों को जब उनका मैंने सुना स्टोरी वीडियो के माध्यम से, तो वो 65 साल के एज में वेस्टीज को उनको ज्वाइनिंग करने का मौका मिला था। जी जी। और वो अपने घर में, उनकी अपनी इतनी इज्जत नहीं थी, लोग उनको इज्जत से पेश आए, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ अच्छे तरीके से नहीं किया था। ये कह सकते थे कि पूरी लाइफ उनकी संघर्ष थी, वो लाइफ को सेट नहीं कर पाए थे, और एक जी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी में थे वो अपने जीवन को जीने के लिए। उनकी स्टोरी मैंने सुनी कि मैंने देखा कि 65 साल से ज्यादा की एज में एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के तौर पर उन्होंने बिजनेस को ज्वाइन किया, और आज अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर चुके हैं जो लोगों का सपना होता है। जी। जी। लग्जरी गाड़ी और लाखों रुपए की आमदनी सर। ये दो स्टोरी से मुझे प्रेरणा मिली कि इन दोनों से मैं बेहतर हूं, अगर ये कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूं सर। राइट। तो शुरुआत सर इसी प्रेरणा के साथ हुई थी सर। जी सर। जी सर। और तो 88 रुपए से सबसे पहली इनकम स्टार्ट हुई थी सर, ओके। और 1 लाख रुपए का एक ड्रीम इनकम लेके आया था सर। जी 88 रुपए की इनकम जब शुरू हुई तो धीरे धीरे इनकम बढ़ती गई। एक साल के लगभग इनकम नहीं आई थी, एक साल के बाद मेरी इनकम स्टार के लेवल पे बनते बनते 54 हजार, 58 हजार, 53 हजार,
फिर इस तरीके से लाख रुपए तक पहुंची 1 साल के बाद। बहुत बढ़िया। और मैं बात करूं सर हाईएस्ट चेक की, तो 2.25 लाख रुपए का हाईएस्ट चेक पहुंचा, जो एक ग्रेट। लाख ये लेके आया था इस ग्रेट, सिस्टम के थ्रू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। लॉकडाउन में क्राउन का लेवल नहीं था, उस समय डायमंड का ही लेवल था जब ये चेक मेरे पास आया था, उसमें हाउस फंड नहीं था। जी आज बात करूं सर, तो ट्रैवल फंड जो मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि एक शुरुआत की जिंदगी में पहले आदमी अपनी जरूरत की चीजों को बोले मूल आधार बनाता है कि पहले ये चीजें हो जाए, ये चीजें हो जाए। तो उस समय न तो कार का सपना था, न विदेश जाने का सपना था। सबसे पहला यह था कि जो जरूरत की चीजें वो कैसे पूरी हो जाए। लेकिन जी सर वेस्टीज ने लाखों रुपए की आमदनी देना शुरू किया, साथ ही साथ मुझे विदेश भी जाने का मौका मिला जी दिसंबर 2020 में, जी। फरवरी में। ओके। और सर मैं बात करूं तो एक नहीं, चार चार फॉरेन ट्रिप कर पाया है इसी क्या ट्रैवल बात, फंड से। बहुत बढ़िया। और उसके साथ सर यहाँ से कार फंड भी आता है। सबको पता है कि यहाँ पे 3 डायरेक्टर को अगर हम सफल करते हैं तो हमें कार फंड भी आने लगता है। सर जी वो कार फंड भी आने लग गया सर। और मैंने खुद तो कार चलाई चलाई सर, लेकिन इसी सिस्टम से 2 दर्जन से भी ज्यादा टीम में लोगों ने कार लिया है यहाँ से। ग्रेट, बहुत तो बढ़िया। सर मैं अपने लिए भी सर आज 2 कारों को मेंटेन करता हूँ। टाटा की टिगोर और मारुति की डिजायर, 2 कारें हैं सर। जो जी पहले सपना ही नहीं था सर, सरवाइव जिंदगी का सपना था, लेकिन ये भी वेस्टीज की पावर है, इस सिस्टम की पावर है कि आज ये भी दे दिया जिसको मांगा ही नहीं था। जी। सर हाउस फंड यहाँ से जब लिया तो अपने लिए एक घर बनाया और 2 अन्य प्रॉपर्टी भी लिया सर। और आज लाइफ इस तरह से हो गई है सर कि मैं ये कहूँ कि जो एक शुरुआत में आने के बाद लोग सोचते हैं कि काश ऐसा हो जाए, वेस्टीज ने वो लाइफ दे दिया है सर। जी बहुत बढ़िया सर, शानदार। एक ऐसे कह सकते हैं ना सर, बहुत ही नॉर्मल सी फैमिली से उठे हुए व्यक्ति, वेस्टीज मिला, और आपने पुराने प्रोफेशन के बारे में भी बताया, और इस चीज को एक्सेप्ट भी, बहुत सारे लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते। बहुत सारे हमारे गांव में चौराहों पे प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वो मतलब जो शब्द आपने अपने बारे में बोला, ऐसा कुछ लोग बोलते भी नहीं है। तो आपने मतलब इस डिजिटल मंच पे भी आपने एक्सेप्ट किया आपका पुराना पुराना प्रोफेशन क्या था और किस नाम से अक्सर लोग वहां बुलाए जाते थे। 20-22 साल का वहां पे आपका संघर्ष, कितना इनकम, सारा चीज आपने सब बताया। देन वेस्टीज मिला, और वेस्टीज से आज इतना आपने शानदार जीवन अचीव किया सर। ग्रेट सर, मतलब सैल्यूट है। जितने भी हमारे आज 754+ लोग अभी सुन रहे हैं आपको सर, हमें पूरा भरोसा है कि आपसे उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बिल्कुल सही। और जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में अभी आपने शेयर भी किया, उसका हिस्सा बन करके वो कितना बड़ा अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं, ये आपसे आपके टेस्टिमोनियल से हम लोगों को बहुत कुछ जानने से कुछ समझने मिला। लेकिन थैंक यू सो इस मच सर, सेकंड एलवी सर, सर। 30 सेकंड सर, और ये सब कुछ क्यों हो पाया, जी सर। और उसका सिर्फ और सिर्फ कारण सर शुरुआत का हुआ सबका माइंडसेट होने का, वो एसटीएम। क्योंकि हम लोगों को ले लेकर के जब भी प्रोग्राम सर होता था, हर चौथे महीने तीसरे महीने हम एसटीएम लगातार लेके जाते थे। लोगों का जो माइंड था सर, उसको ट्यून किया गया सर, क्योंकि सर एजुकेशन ये जानना चाहेंगे हम लोग कि एसटीएम क्या होता है, मतलब जैसा भी आपने बोला एसटीएम से आपके जीवन में परिवर्तन आया, तो ये होता क्या है सर? सर सक्सेस द माइंड सेट करके वो प्रोग्राम होते थे, अभी तो नाम और बदल के आ गए हैं। बट उस समय हम लोग जो है सक्सेस द माइंडसेट के नाम से प्रोग्राम होता था, जिसको हम एसटीएम कहते हैं। हम जब वहां जाते थे तो बहुत सारे सवाल होते थे, तरह तरह की चीजें होती है मन में। जब वहां से हम होके लौटते थे तो वो बिल्कुल जैसे होता कि आदमी के अंदर खून और पानी बिल्कुल क्लीन हो गया हो। जी दूध में पानी मिलाया गया हो तो दूध बिल्कुल अलग हो गया और पानी उससे बाहर हो गया हो। जी। तो बिल्कुल पूरा माइंड ही बदल दिया जाता था, और वहां से एक सोच डेवलप की जाती थी। जो हमारी बहुत सारी गलत फहमियां होती थी, जो कह लीजिए कि लोगों के प्रति जो आगे बढ़ने की भाव होता था, वो बिल्कुल विपरीत होता था। वहां जाने के बाद हमें पता लगता था कि हमें इस ड्रीम में होना चाहिए, हमें जो चाहिए वो मांगना चाहिए, हमें उस ड्रीम के मूड में रहना चाहिए, लगातार हमें संपर्क में रहना चाहिए ऐसे लोगों को जो सफल लोग होते हैं। हमें हमेशा पॉजिटिव माइंड में रहना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसको हम तुरंत से यहाँ पे पूरी तरह से आपके सामने डिफाइन नहीं कर सकते, बट जब उसका पार्ट बनेंगे तो फिर वो स्वाद खुद ही समझ जाएंगे कि वो होता क्या है। गूंगे को सर मीठा खिलाइए और उससे पूछिए कि कैसा लगा, तो शायद वो बता नहीं पाएगा। राइट। एलवी सर, आपके आपसे एक बार और जानना चाहेंगे, चूंकि हमारे बीच में बहुत सारे हमारे प्रोस्पेक्ट बैठे हुए हैं और आज इस इवेंट को सुन रहे हैं, तो इनको आप संदेश क्या देना चाहेंगे लास्ट में?
सर मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि सर जब शुरुआत हम लोगों ने किया था तो आज जो सुविधाएं हमें मिल रही हैं शायद ये नहीं थी। जी। सुबह का सबसे बड़ा मॉर्निंग सेशन है, जिसमें कह दीजिए कि डेली एक सीएसएस होता है, डेली सीएनटी होती है, डेली हेल्थ वर्कशॉप होता है, और डेली आपको ऐसे ऐसे लोगों को सुनने का मौका मिलता है। मुझे लगता है कि इससे बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म इस समय नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को इसके अंदर शामिल करते जाएं और उनकी पेरेंटिंग करें जो गुरुदेव ने किया हुआ है। और जो समय समय पर हमारे साथ में एसटीएम की जो बात हो रही है, लगातार काफी दिन से बंद हुए सर, जिसकी वजह से लोगों का माइंड भी हिला हुआ है, थोड़ा सा दिमाग सीधे नहीं हुआ है। अगर राइट। ये प्रोग्राम में लोगों को लेकर चलने शुरू कर देंगे सर, तो सबके माइंड ट्यून हो जाएंगे और बाकी प्लेटफॉर्म तो हमारे पास हो ही चुका है, मजा आ जाएगा सर।